देश विदेश की खबरों से रहिए ना आप बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ वारिश। हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं मऊ जनपद के दक्षा आई केयर सेंटर में और हम बात करेंगे यहाँ के नेत्र सर्जन डॉक्टर GS चौहान जी से। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे छोटे बच्चों के जो नेत्र समस्याएं हो रही हैं और कोरोना काल के बाद जो ब्लैक फंगस आई हैं, इन समस्याओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ये बताइए कि जो आजकल जो बच्चा पैदा हो रहे हैं या 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे आ रहे हैं, उनमें आँखों की समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। ये क्या कारण, किस कारण से ये समस्याएं ज़्यादा उनके में देखने को मिल रहा है? देखिए, आज की संदर्भ में ये कहा जाए कि चूँकि कोरोना की वजह से जो वैश्विक महामारी आई है, उसकी वजह से सब लोग जो हैं एक घर में सिमट के रह गए हैं और उसकी वजह से जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बाहर खेलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, स्कूल जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, तो उसी एक घर में वो कन्फाइंड हो गए हैं। और उसकी वजह से जब कन्फाइंड हो गए हैं तो चूँकि माता पिता भी एक लिमिटेड समय दे पा रहे हैं, वो रेगुलर उनके साथ रह नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए कुछ न कुछ चाहिए और उससे वो उन्हीं चीज़ों पर आश्रित रह रहे हैं जो उनके घर में है। तो घर में सबसे जो चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है वो TV है और मोबाइल है। किताबें तो सबसे लास्ट में आती हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो TV और मोबाइल के संपर्क में ज़्यादा रहने की वजह से बच्चों में एक स्ट्रेस की भावना, एक चिड़चिड़ाहट की भावना, आँखों का विजन कम होना और अपना जो उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो खेलते कूदते दूसरे संपर्क में आते हैं तो जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो सब प्रभावित हो रहा है। तो बच्चों में सब चीज़ें काफ़ी आ रही हैं और ख़ास तौर पे अगर आई में देखा जाए तो आई में क्या हो रहा है कि बच्चा क्योंकि दूर देखने का प्रयास बहुत कम कर रहा है, क्योंकि घर के एरिया में कन्फाइंड है, तो उसको धीरे धीरे कुछ दृष्टिदोष डेवलप हो रहे हैं, जिसमें अक्सर ये देखा जा रहा है कि बच्चे की आंखों में दर्द, आंखों से पानी आना, रेडनेस और क्या हो रहा है कि दूर की वस्तु उसको थोड़ी धुंधली दिखाई देने लग रही है। तो ये बहुत ही कंसर्न का समय है, माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी लक्षण उनको अगर समझ में आता है तो वो डॉक्टर से संपर्क करें। जो मैंने बच्चों में आजकल मोबाइल, जो आपने बात कही मोबाइल और TV, सबसे ज़्यादा मोबाइल जो काफ़ी नज़दीक से अपने आँखों में प्रयोग करते हैं, उम्र बहुत कम है, 1.5 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो इन उम्र में मतलब वो हमने कई जगहों पे देखा तो वो 4-4 घंटे लगातार 5-5 घंटे लगातार माँ बाप भी उनको दे के चाहती है कि बिजी रहें। तो इससे कैसा बचा जाए? कुछ इसका मेडिकल उपचार है या फिर घरेलू उपचार किया जा सकता है? देखिए, घरेलू उपचार इन द सेंस ये है कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वही आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आजकल देख रहे होंगे कि बच्चों को अगर क्लास बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाई पे जोर है, सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई पे। तो जो शुरुआत में पैंडेमिक से पहले जो उनका जो स्क्रीन टाइम 1 घंटे या आधा घंटे हुआ करता था मोबाइल और TV देखने का, वो 7 से 8 घंटे तक बढ़ गया है। तो सोचिए कितना ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल उनके ऊपर बढ़ गया है। तो पहला काम तो पेरेंट्स को ये करना है कि उनको थोड़ा सा अपने को वो करके थोड़ा उनको ज़्यादा ध्यान देना है। जो चीज़ वो बाहर खेलते थे खुद खेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनको बिजी रखना पड़ेगा, कुछ अपने हिसाब से समय देना पड़ेगा कि उनका स्क्रीन टाइम कम हो जाए। और दूसरा चीज़ ये है कि मान लीजिए होमवर्क मिल रहा है तो उसको जो है सिस्टमेटिक में डिवाइड कर दें कि एक ही साथ बच्चा ना लगे पढ़ता रहे और देखता रहे, मतलब एक थोड़े थोड़े समय के लिए। और मोबाइल की अपेक्षा अगर थोड़ी बड़ी स्क्रीन अगर मिले तो वो ज़्यादा सही रहती है आँखों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो, क्योंकि छोटे स्क्रीन पे ज़्यादा प्रेशर लगा के देखेगा और बड़ा स्क्रीन पे रहेगा थोड़ा सा आँखों को रिलैक्स मिलेगा। और कभी भी किसी चीज़ को देखने के लिए, कोई लगातार देखने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें समय को आप मॉनिटर करना पड़ेगा। समय इन द सेंस ये है कि अगर 45 मिनट बच्चा अगर मोबाइल या लैपटॉप पे बिजी है तो उसको कम से कम 5 मिनट बाहर जाके थोड़ा सा आँखों को दूर देखने का प्रयास ये सब कराएं। और ऑनलाइन क्लासेस को मेरा सुझाव ये है कि बहुत ही कम कर दिया जाए, मुश्किल से 2-3 क्लास से अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों को देखते। मेरे हिसाब से तो मतलब छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में हमें नहीं लगता है, कक्षा 5वीं के बाद 6वीं 7वीं 8वीं में कुछ ऑनलाइन बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो उससे अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। छोटे बच्चे में मतलब ये है ना कि भाई जो भी आजकल देखा ये जाता है ना कि
माँ बाप जो है चलो बच्चा जिद कर रहा है तो कुछ नहीं, मोबाइल दे दिए, पकड़ा दिए। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा हमें बचाना होगा, क्योंकि उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, और मोबाइल देने से आँखों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो दूसरी बात पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा कि कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस आई और सबसे ज़्यादा उससे आंखें प्रभावित हुई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी देना बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी विषय आपने उठाया है। ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी हमारे पास आ गई है। ब्लैक फंगस ये वह फंगस है जो हमारे घर के आसपास हमेशा रहता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी रहता है, हमारे बलगम में, हमारे नाक के अंदर भी रहता है। लेकिन ये प्रभावित उन्हीं लोगों को करता है जिनकी इम्यूनिटी किसी न किसी कारण से कमज़ोर हो गई है। उसका कई कारण हो सकते हैं, या पेशेंट को कोई पहले से कोई बीमारी हो, जैसे कोई उसको लंबा हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई कोमॉर्बिडिटी हो जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी डाउन हो। दूसरा, कोरोना के संबंध में ये है कि क्योंकि कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम कर दे रहा है, तो जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर पहले से थी उस चीज़ से लड़ने के लिए वो कम हो जा रही है। लंबा हॉस्पिटल स्टे अगर हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत आ रही है कि लोगों में ये ब्लैक फंगस डेवलप कर जा रहा है। आँखों में सिम्टम जो इसके होते हैं उसको आपको समझना होगा। डायरेक्टली ये आँखों में एकदम से नहीं आता है, पहले इस चीज़ को समझना होगा। ये पहले हमारे नाकों के एरिए से इन्फेक्शन साइनसस में होता है, और साइनस के बाद ही ये आँखों की तरफ बढ़ता है, और आँखों में अफेक्ट करने के बाद ही ब्रेन का, इसका अगला निशाना ब्रेन होता है। तो ये ब्लैक फंगस जिनको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, ये आकुलो सेरिब्रो राइनो मतलब इस तरह का म्यूकरमाइकोसिस होता है, ठीक है ना। तो आंखों में जो सिम्टम्स आ गया है आपके, तो समझ लीजिए कि स्थिति गंभीर है। उसके पहले ही आपको सोचना है। अगर आप कोरोना के बाद के रिकवरी हुए हैं, आप डायबिटिक हैं, आपको कोई स्टेरॉयड लंबे समय तक चला है, या आपको कोई और मैलिग्नेंसी, कोई कैंसर वगैरह की दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप सतर्क हो जाएं और इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और लास्ट में चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि घर पे रह के सुरक्षित रहने का कोई आपके पास, मैंने आँखों को सुरक्षित रखने का एक विशेष, क्योंकि आप नेत्र सर्जन हैं, तो एक घरेलू सलाह मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। देखिए, घर पे रहने का मतलब ये है कि हम एक आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा है, मान के चलिए, तो बच्चे कभी नहीं आपको जल्दी बताएंगे कि उनको कम दिख रहा है, ठीक है ना। वो बहुत ही रेयरली आपसे कहेंगे, और अक्सर माँ बाप इग्नोर भी कर देते हैं, अरे चलो क्या है सर, अभी तो सही देखता था, कैसे बह रहा है। पहली बात उनकी बातों को सुनना है। दूसरी चीज़ है कि आप रेगुलर उस बच्चे का, भले ही वो कंप्लेन करे न करे, माँ बाप का फर्ज है कि एक लिमिटेड 5 साल पे, 8 साल पे, 10 साल पे उसके आई चेकअप कराते रहें, क्योंकि बच्चा ये समझता है कि उसको जो दिखता है उतना सबको दिखता है, वो कंपेयर जल्दी नहीं कर पाता है। किसी कारण से अगर वो समझ गया कि अरे हमें तो कम दिख रहा है, तभी आपसे कंप्लेन करेगा। तो मॉनिटरिंग घर पे ज़रूरी है। खाने पीने का अच्छा ख्याल रखें। पहली बात, हरी साग सब्जियों का यूज़ करें, अंडा का, दूध का, गाजर, पपीता आँखों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मछली में विटामिन ए अच्छा मिलता है, तो इस चीज़ों का सेवन करें। आँखों को साफ पानी से धुलते रहें। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो घरेलू उपचार करके भी आप अपने घर पे जो चीज़ें आपके अवेलेबल हैं उससे आप आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये थे हमारे मऊ जनपद से डॉक्टर GS चौहान जी, जो हमें बहुत ही अच्छा सुझाव दिए छोटे बच्चों को आंखों का रखरखाव कैसे करना चाहिए, और ब्लैक फंगस में इनकी क्या राय है। आगे ही ऐसे हमारे साथ बने रहिए, और अन्य डॉक्टरों से हम लोग बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। आज के लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद।